हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 17 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो सारे शरीर में व्याप्त है उससे ही तुम अविनाशी समझो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो ये सारे शरीर में व्याप्त है तो वो को क्या है, वो अविनाशी है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात इस जो श्लोक में, ये श्लोक में यही बताया गया है, द सोल इज इनडिस्ट्रक्टेबल। द सोल इज इनडेस्ट्रक्टेबल। इसका मतलब जो आत्मा है वो अविनाशी है। इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा एक ही शरीर में व्याप्त रहता है। अर्थात आत्मा का लक्षण है चेतना। तो चेतना, जब तक आत्मा है तब तक चेतना है, और वो जो चेतना हमारे पूरे एक शरीर में पूरा व्याप्त रहता है। और इसी कारण जो हमें जो कष्ट या दुख मिलता है तो हमें ही मिलता है। ये नहीं कि हमारा कुछ अगर कष्ट हो जाता है तो दूसरों को कष्ट मिलता है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो हमारे शरीर में व्याप्त है, और जो दूसरे व्यक्ति का शरीर में जो उसका जो आत्मा है वो उसके शरीर में व्याप्त है। यही कारण है कि जो है हमें जो सुख दुख, एक शरीर को सुख दुख उसी को मिलता है और दूसरे का जो सुख दुख उसी को मिलता है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी दो उपनिषद को कोट कर रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो आत्मा का साइज़ क्या है, आत्मा का आकार क्या है। तो आत्मा का साइज़ जो है वो कैसा है कि जैसे बाल का अग्रभाग है, उस बाल के अग्रभाग को अगर हम 10,000 भाग करें तो उसमें जो एक हिस्सा निकलेगा वो आत्मा का साइज है। ये दो जगह में वर्णन है। तो आत्मा शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। जैसे आप जानते हैं, सपोज करके मेरा इस उंगली में जो है एक घाव हुआ है, तो मैं एक मेडिसिन लूँगा तो वो मेडिसिन मेरे पूरे शरीर में जो है प्रभाव डालेगा, और उस शरीर में पूरा प्रभाव डालेगा तो इस जगह को भी प्रभाव डालेगा। तो उसी प्रकार जो आत्मा है, वो आत्मा क्या करता है कि पूरे शरीर में चेतना के रूप में प्रभाव डालता है, व्याप्त होता रहता है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी मुंडक उपनिषद से चर्चा कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद में वर्णन है कि आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। तो आत्मा जो है 5 प्रकार के जो प्राण हैं, वो प्राण में क्या कर रहा है, तैर रहा है। क्या क्या प्राण आप जानना चाहेंगे? तो सुनिए फिर। पहला है प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये 5 प्रकार के प्राण हैं। और ये जो आत्मा है वो कहाँ है? हृदय में स्थित रहता है आत्मा। और इस हृदय में स्थित रहकर ये क्या करता है, पूरे देह में वो जो है प्रभाव डालता है, अपना प्रभाव का विस्तार करता है।
तो अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार अणु आत्मा प्रत्येक जीव में स्थित है। क्योंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उसमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। जब इसको नाप नहीं पाएंगे तो क्या कहेंगे? आत्मा तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बस की बात नहीं है इसको नापना। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। तो आत्मा परमात्मा के साथ हृदय में है, इसी कारण हमारे शरीर में जो शक्ति का जो स्रोत है या जो उत्स है वो कहाँ है? वो हृदय है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जो ब्लड जो है ऑक्सीजन जो लेकर जा रहे हैं, तो उस ऑक्सीजन के साथ साथ वो आत्मा से शक्ति भी लेकर आते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन या फ्यूजन वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो आत्मा जब निकल जाती है तब जो है ये फ्यूजन जो है बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं मिलेगा। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हालांकि जो औषधि विज्ञान लाल रक्तकणों की महत्ता को तो स्वीकार तो करता है, किंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत का आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकारता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल कहाँ है? हृदय है। शरीर का सारा जो शक्ति का उद्गम स्थल ही हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। तो आत्मा को किसके द्वारा तुलना किया जा रहा है? सूर्य प्रकाश। जैसे सूर्य प्रकाश आता है तो आप जानते हैं कि मतलब उसमें कई है ना वो आते हैं, रे आता है कई, है ना। जैसे कहीं पे भी आप देखेंगे, जैसे कोई छोटा सा छिद्र से लाइट आ रहा है, सूर्य लाइट आ रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कई जो है धूल कणिका जैसे दिखता है। तो उसी प्रकार जो परमात्मा अगर वो सूर्य है तो आत्मा क्या है? वो जो लाइट का एक छोटा छोटा कण है। तो इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनके किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वो शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। तो बहुत सुंदर इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है ये प्रमाणित किए हैं कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का क्या आकार है, और जो है आत्मा जो है उसका वो किसके 5 प्रकार के जो प्राण हैं, 5 प्राणों में तैर रहा है आत्मा। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और फिर जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्योंकि आत्मा हृदय में स्थित है, इसीलिए हमारे शरीर का मुख्य जो शक्ति का उद्गम स्थल क्या है? वो हृदय है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आत्मा प्रेजेंट है। तो इसीलिए हालांकि औषधि विज्ञान वो मानता है कि हृदय जो है वो उद्गम स्थल है शक्ति का,
लेकिन ये तय नहीं कर पाता कि वो शक्ति हृदय को कहाँ मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। तो वो शक्ति कहाँ से मिलता है, वो आत्मा से ही मिलता है। तो इस वीडियो को आप खुद भी देखिएगा, और देख तो चुके हैं, और इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि भगवत गीता का ज्ञान सभी के पास पहुँचे। हर हर गीता, हर घर गीता। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।